सपना सपना। अरे भाई, इतनी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फेम, अपने पैसों के लिए और अपने के लिए। पहले तो बहुत अच्छी बहू बनी थी। हाँ भाई, मैं बहुत ही अच्छी, बहुत संस्कारी बहू हूं, मगर अब इसके एक एक रंग एक एक चीजों से वाकिफ हो रहे हैं सारे लोग। अरे भाई, सास ससुर जो कि इतने अच्छे हैं बेचारे, बराबर बोल भी नहीं पाते, अपनी बात भी नहीं रख पाते, तब भी ये मैडम उनको गलत ठहरा दी हैं। बेचारे अपनी बात कहीं नहीं रख पाते, क्योंकि उनको पता है वो लोग बोल नहीं पाएंगे कहीं। इतना गलत, तुम्हारी वजह से एक लड़की की पढ़ाई बर्बाद हुई। हाँ, अंशु की पढ़ाई बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ सपना का था। सपना ने अंशु की फैमिली में अंशु को भड़काया, एक बेटी को। अब उसके माँ बाप से भड़का रही थी। सबसे बड़ा पाप तो यही कर रही थी आप। शर्म नहीं आती है? आप खुद 2 बच्चियों की माँ हो। अरे, उनके घरे वालों से उनको भड़का रही थी और 9-9 बजे 10-10 बजे सो के जग रही थी। उस घर से तुम्हें चाहिए था भैया फ्रीडम, बाहर टहलना था, घूमना था, बल्कि ये सारा चीज आपको मिल रहा था उस समय जब राजवीर, यहाँ तक कि अंशु ने साफ साफ शब्दों में कहा राजवीर के साथ भी ये हाथापाई करती थी। जो इंसान इतना सच्चा था, इतना अच्छा था, जिसने अपनी भाभी को अपनी पत्नी बना लिया, अपनी पूरी जिंदगी इनके ऊपर दाव में लगा दिया और इस दुनिया से चला गया, उस इंसान से भी ये झगड़ा करती थी, उस इंसान से मारा पीटी तक करती थी। कितनी बार राजवीर के साथ ये हाथापाई की है। अरे दोस्तों, जितना हम लोगों ने देखा 1.5 साल की इनकी शादी में, राजवीर इनको बहुत अच्छे से रखता था, बहुत प्यार से रखता था, बहुत ही ज्यादा इनकी इज्जत करता था। पड़ोसी ने बताया कि राजवीर का इतना माइंड वॉश कर दी कि कुछ कहने की बात ही नहीं। अगर वो घर से बाहर 2 मिनट के लिए बाहर जाता था तो ये बंदी बेहोश होने का नाटक दिखाती थी। 3-4 महीने उठ नहीं पाई। क्यों? सूरज जी से तो आपका बनता नहीं था। आप तो उनसे अक्सर उनके झगड़े होते थे, आपको मारते पीटते थे। आपने कहा मैं सूरज जी से ज्यादा अटैच नहीं थी। तो जब आप अपने पति से इतना अटैच नहीं थी तो उनके लिए फिर आप बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी, एक एक हफ्ते उठती नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब नाटक दिखाना था राजवीर के साथ शादी करने के लिए, संपत्ति गयन कर रही थी ये। अरे यहाँ तक देखो, प्रियदीप ने साफ साफ बताया है कि जब ये वहां थी तो ये अपनी सहेली सीवी के बारे में बुराई करती थी। सीवी ऐसी है, सीवी वैसी है, सीवी वैसी है, सीवी ने ये किया, सीवी ने वो किया, सीवी ऐसा है, सीवी। और खुद सोची अब कौन सा सहारा बनेगा, सीवी के घर आ गई और बाद में सीवी को गलत ठहरा दी। एक तो ये रिकॉर्डिंग की देवी हो गई। छोटी छोटी बातों को अगर कोई इनसे बात करे तो उसको रिकॉर्ड करके रखती हैं, क्योंकि ये पहले से ही सातिर दिमाग की हैं। इनको पहले से ही ये सारे कांड करने थे। पड़ोसी ने जो बताया वो सारी बातों से सहमत है उससे। उसने बताया कि ये आए दिन झगड़ा करती थी अपने सास ससुर से, आए दिन झगड़ा करती थी। और झगड़ा होने, क्योंकि सूरज जी से कहती थी मुझे साथ में रखो, सूरज जी साथ में नहीं रखते थे कि साथ में चलो अलग घर बनाएंगे, अलग रहेंगे। सूरज जी ऐसा नहीं करते थे, तो ये घर से मारा पीटी करके भाग जाती थी। 2-2 4-4 घंटे गायब रहती थी, आधा टाइम गायब रहती थी। अंकल जी यानी उनके ससुर जाते थे, मना के लाते थे। भैया तुम्हारा आए दिन का वही नाटक था, आए दिन का। तो क्यों तुम्हारा साथ दे तुम्हारे सास ससुर? इस बार भाई तुम्हें नाटक लगा कि मैं जा रही हूँ, वो भी तंग आ गए कि एक तो ऐसे है मरे हुए बेचारे हैं, जिनके 2-2 बच्चे बेटे इस दुनिया से चले गए हों, वो इंसान मरा हुआ है। मरे हुए इंसान को आप और मार रही थी। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, आपने
जिस तरह से अपनी सासू माँ की इज्जत उछाली, जिस तरह की ससुर को तो कहीं नहीं। अरे आपने तो अपने करेक्टर पे उंगली उठवा दी। शर्म करो, शर्म करो। मगर नहीं, तुम्हें तो चाहिए पैसा, पैसा, पैसा। इसीलिए थोड़ा सा सोचती कि वो इंसान, एक टीचर इंसान जो व्यक्ति होता, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही सम्मानजनक होता। ठीक है, अगर तुम्हारे ससुर तुम्हारे साथ ऐसा करते थे तो तुम शादी राजवीर से ना करती, क्यों की थी? मगर नहीं, शादी तो इन्हीं का फैसला था करने का। उसकी माँ मना करती थी राजवीर की, बेटा शादी मत करो, तो भाई वो अच्छे के लिए बोल रही थी कि शादी मत करो। आज शादी ना करती, कोई और आता, ठीक है राजवीर मान लो चले जाते, तब भी कोई और आता, क्या पता वो इंसान तुमसे अच्छा होता, वो तो अच्छाई उनकी बताती, मगर कोई है नहीं उनके अच्छाई बताने वाला। और भाई, जब तुम अपने भाई भौजाई माँ बाप और सबके साथ में रह रहे हो, तो वो औरत क्यों ना सबके साथ में रहे, वो क्यों ना रहे? वो दोनों लोग हैं, बूढ़ी और बुढ़ा है, कल को उनको कुछ हो जाएगा तो भैया दौलत लेने तो तुम पहुंच जाओगी, तो कम से कम वो अपनी फैमिली के पास में रहेंगे, अपने भाई बहन के पास में रहेंगे, एक ही शहर में रहेंगे। तो तुम्हें मिर्ची किस चीज की लग रही, किस चीज की मिर्ची लग रही? भाई एक साथ में रहेंगे, कल को उनको कुछ होता है तो वो लोग केयर तो करेंगे, तुमसे तो आएंगे नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम खाने तक ना दो। जो इंसान अपने ससुर को लगा सकता है कि मेरे ससुर मेरे साथ मेरी इज्जत में हाथ डालते थे, वो इंसान कितना भी गंदा हो सकता, कितने हद तक जा सकता, कोई सोच नहीं सकता। अरे शर्म करो, शर्म। तुम्हें उस घर में शरण मिली, तुम कहाँ थी, कहाँ से कहाँ तक पहुंचाई गई हो। 8-8 9-9 बजे कौन भैया सो के उठता है? कोई भी नहीं। यहाँ तक कि अपनी माँ नहीं बर्दाश्त करती है तो फिर सास ससुर जो बर्दाश्त कर रहे थे। ऊपर रहती थी, नीचे जल्दी आती नहीं थी। पड़ोसी को गाली देके भगाई थी कि घटिया औरत। कोई औरत तुमको समझा रहा, कुछ कह रहा है तो उसको घटिया औरत करके भगा दी थी। एक इंसान गलत होगा, सारे इंसान गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कमी, चलो ठीक है मानते हैं अंकल आंटी गलत थे, मगर कुछ कमी तो तुम्हारे अंदर भी रही होगी। ऐसे ये हाथ है, इसको बजाओ, बजती नहीं, मगर ऐसे इसे बजाएंगे तभी बजेगी ना। तो अपनी भी कमी गिनाओ ना उनको गलतियां। 8-8 9-9 बजे सो के जागती थी। और रही बात की ससुराल में, जब ससुराल में थी, अगर सूरज तुमको प्यार नहीं करता था, वो नहीं करता, मिनी स्कर्ट पहना के क्यों रखते थे, क्यों रखते थे? आपने खुद कहा कि मेरी पुरानी वीडियो टिकटॉक की उठा के देखो, उस टाइम पे सूरज जी मुझे एकदम गुड़िया के जैसे रखते थे, शॉर्ट्स पहनाते थे। आपने खुद, जब आपकी जेठानी से पंगा हुआ था, आपने कहा कि मैं अपने घर की इज्जत नहीं उछालती। अरे तुम तो जेठानी से 10 कदम आगे निकली। जेठानी तो फिर भी अपने पति को पाने के लिए अपने सास ससुर को, चलो ठीक है वो कर रही, मगर तुम तो उनको इतना बदनाम कर दी, इतना बदनाम कर दी कि कुछ कहने की बात ही नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। उनके घर का, उनके नाम का, सब कुछ। एक तो खुद उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ, खुद उन लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, और जब वो लोग नहीं आते भाई तो मिलना नहीं चाहती हूँ। देखो, एक माँ के लिए जब उसके 2 जवान बेटे चले जाते तो वो वैसा ही मरा हुआ है, वैसे ही मरे हुए हैं, दोनों लोग मरे हुए हैं, अंकल और आंटी दोनों लोग। तुम तो कहीं आज यहाँ जा रहे हो, कहीं वहाँ जा रहे हो, कहीं वहाँ जा रहे हो, अपना माइंड फ्रेश कर रही हो, अपना जो डिप्रेशन है दूर कर रही हो, मगर वो लोग उसी 4 दीवारी में है, वो तो नहीं कहीं जाते, वो तो नहीं कहीं किसी से, उसी में उनकी बच्चों की यादें हैं कि मैं अपने बच्चों को ऐसे पाली थी, मेरा बेटा ऐसे था। अरे क्या जानोगी, क्या जानोगी किसी का दर्द, क्या जानोगे? तुम्हें तो सिर्फ पैसा पैसा, पैसों की वजह से। ये बंदी प्रियादीप को भी झूठी कर दी, सीवी को भी झूठी कर दी, और ये इसके अंदर भी है। ये देखने में जितनी बेचारी है, कल इसका लाइव में आके इसका फेस उड़ा था, जितनी बेचारी है उतनी दिखती नहीं है, उतनी जितनी दिखती उतनी है नहीं बंदी, उतनी नहीं है। दोस्तों, इस बात का मैं दावा कर सकती हूँ, ये जितनी चालें कर चल रही सब इनकी। पहले तो लगता था इनकी मम्मी
समझदार हैं, वो अपनी बेटी को ऐसा नहीं, मगर दोस्तों इनकी माँ का भी रोल है। अंशु ने बताया कि जो सूरज जी हैं, सूरज जी के जाने के सिर्फ 2 ही 3 दिन बाद कहती मेरी बेटी को चूड़ी पहना दो देवर के नाम की। कौन कहेगा, कौन कहेगा। थोड़ा टाइम देती, महीना 15 दिन हो जाते, उसके बाद ये अपनी बेटी के दिमाग में इतना भर दी थी, क्योंकि इनको लगा ना इससे अच्छा ससुराल इनकी बेटी को कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या कहा जाए कि तुम खुद ही मांगलिक हो। मांगलिक की वजह से भैया कहते हैं मांगलिक में 2 शादियां जो होती हैं वो नहीं चलती, 2 शादियां नहीं हो चलती हैं, तीसरी शादी वो इंसान उसके साथ रहता। भैया 2 शादी तो चली गई, 2 लोग तो चले गए इस दुनिया से, अब अगर तीसरी करती हो तो वो इंसान अब तुम्हारे साथ रह सकेगा पूरी लाइफ, 2 लोग की। तो ये सच्चाई, अपनी सच्चाई लाओ। जो मुखौटा है ना सबके सामने अगर तुमको सारे लोग पहचान गए कि तुम सिर्फ और सिर्फ झूठी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ झूठ झूठ झूठ। एक लड़की की पढ़ाई बर्बाद कर दी, जिसको तुम क्या बताती थी मेरी बेटी है, आज बेटी के साथ ये करे, शर्म नहीं आती। तो दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं नहीं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त है, स्वस्थ है, हंसते मुस्कुराते। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।